Welcome to Daily Life Pod, your source for daily inspiration and insights. एक सवाल है, क्या सिर्फ अपना नजरिया बदलने से हमारी पूरी जिंदगी मतलब करियर, रिश्ते सब कुछ बेहतर हो सकता है? सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना? बिल्कुल लगता तो है, लेकिन क्या हो अगर इसके पीछे पूरी साइकोलॉजी हो? यही वो बड़ा आइडिया है जिसे कैरल ड्वेक अपनी किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में एक्सप्लोर करती हैं। और आज हम इसी किताब पर एक गहरी बातचीत करने वाले हैं। हमारे पास ऑडियो बुक 101 नाम के एक यूट्यूब चैनल से एक ऑडियो बुक समरी का ट्रांसक्रिप्ट है। तो हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि ये जो दो तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड और ग्रोथ, वो असल में है क्या और क्या वाकई ये हमारी जिंदगी पर इतना बड़ा असर डालते हैं। और सबसे जरूरी सवाल, अगर हमारी सोच गलत पटरी पर है तो क्या हम उसे बदल सकते हैं? ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये इस बात को समझने की कोशिश है कि हमारे अंदर की जो मान्यताएं हैं वो हमारे नतीजों को कैसे कंट्रोल करती हैं। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। ये दो माइंडसेट, फिक्स्ड और ग्रोथ, इनमें फर्क क्या है? चलिए फिक्स्ड माइंडसेट से शुरू करते हैं। ये वो सोच है जो मानती है कि हमारी बुद्धि, हमारा टैलेंट, हमारी काबिलियत, ये सब पैदाइशी और पत्थर की लकीर हैं। मतलब आप या तो स्मार्ट पैदा हुए हैं या नहीं, या तो आप मैथ्स में अच्छे हैं या नहीं, और इसे बदला नहीं जा सकता। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि ऐसे लोग हर वक्त खुद को साबित करने में लगे रहते होंगे, क्योंकि अगर वो मानते हैं कि टैलेंट फिक्स है तो उन्हें दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि देखो मेरे पास वो टैलेंट है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। किताब के हिसाब से यही उनकी सबसे बड़ी ड्राइव होती है, स्मार्ट दिखना। और इसी वजह से वो चुनौतियों से बचते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने कोई मुश्किल काम हाथ में लिया और फेल हो गए तो उनकी नज़र में ये उनकी पैदाइशी कमी का सबूत बन जाएगा। अरे, और मेहनत करने के बारे में क्या? मुझे लगता है वो मेहनत को भी एक नेगेटिव चीज की तरह देखते होंगे। एग्जैक्टली। उनकी सोच होती है अगर कोई सच में जीनियस है तो उसे मेहनत करने की क्या जरूरत है। उनकी डिक्शनरी में मेहनत करना इस बात का साइन है कि आप में नेचुरल टैलेंट की कमी है। वाह, ये तो पूरी तरह से उल्टा नजरिया है। तो फिर ग्रोथ माइंडसेट इसका ठीक उल्टा होगा। बिल्कुल। ग्रोथ माइंडसेट इस विश्वास पर टिका है कि आपकी काबिलियत को मेहनत, लगन और सही स्ट्रैटेजी से बढ़ाया जा सकता है। मतलब ये मानता है कि आपका दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। हाँ, जितना इस्तेमाल करोगे उतना मजबूत होगा। यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है ना, कि बस अच्छा अच्छा सोचो और सब ठीक हो जाएगा। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये पॉजिटिव थिंकिंग से कहीं ज्यादा गहरा है। ये कोशिश करने की प्रक्रिया में विश्वास करने के बारे में है। अच्छा। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों को खतरे की तरह नहीं, बल्कि सीखने और बेहतर बनने के मौके की तरह देखते हैं। उनके लिए असफलता वो दुनिया का अंत नहीं है, वो एक फीडबैक है। हाँ बिल्कुल, वो एक जानकारी है कि ओके, ये तरीका काम नहीं किया, चलो दूसरा ट्राई करते हैं। ये असफलता के साथ हमारे रिश्ते को ही बदल देता है। तो एक तरह से फिक्स्ड माइंडसेट जिंदगी में एक फुल स्टॉप लगाता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट एक कॉमा है जो कहता है कि कहानी अभी बाकी है। क्या खूब कहा। इससे बेहतर तरीके से इसे समझाया नहीं जा सकता। चलें फिर देखते हैं कि ये कॉमा और फुल स्टॉप असल जिंदगी में कहाँ-कहाँ दिखते हैं। स्कूल कॉलेज से शुरू करते हैं, वहां तो इसका बहुत असर होता होगा। बहुत ज्यादा। सोचिए, एक बच्चा है जिसका फिक्स्ड माइंडसेट है। उसे लगता है कि मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं। अब जैसे ही कोई मुश्किल सवाल आता है, उसका दिमाग बंद हो जाता है। वो कोशिश करना छोड़ देता है और शायद मुश्किल मैथ्स क्लास लेने से ही मना कर दे, क्योंकि उसे डर है कि उसकी कमी सबके सामने आ जाएगी। सही। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला बच्चा उसी मुश्किल क्लास को एक चैलेंज की तरह लेगा। वो सोचेगा ये मुश्किल है, मतलब मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर उसके नंबर कम भी आते हैं तो वो ये नहीं सोचेगा कि मैं बेवकूफ हूं। बिल्कुल। वो सोचेगा कि मुझे और मेहनत करने या अलग तरीके से पढ़ने की जरूरत है। और यही अंतर आगे चलकर बहुत बड़ा बन जाता है। ये माइंडसेट का फर्क खेल की दुनिया में तो और भी साफ दिखता होगा। वहां तो हार जीत रोज की बात है। हाँ, और किताब में इसका एक क्लासिक उदाहरण है महान टेनिस खिलाड़ी जॉन मैकेनरो। ओह हाँ। टैलेंट तो उनमें कूट कूट कर भरा था, लेकिन वो एक परफेक्ट फिक्स्ड माइंडसेट का उदाहरण थे। जब भी वो हारते थे तो गलती कभी उनकी नहीं होती थी। या तो अंपायर खराब था, या किस्मत ने साथ नहीं दिया, या फिर दर्शकों ने परेशान कर दिया। बिल्कुल। उनके लिए हार उनकी पहचान पर एक हमला था। तो वो अपनी हार से कभी सीख ही नहीं पाए। कभी नहीं। उनकी सोच ने उन्हें अपनी गलतियों से सीखने और एक खिलाड़ी के तौर पर और भी बेहतर बनने से रोक दिया। और फिर इस सिक्के का दूसरा पहलू है माइकल जॉर्डन। उनकी कहानी तो अपने आप में ग्रोथ माइंडसेट की मिसाल है।
ये बात तो सब जानते हैं कि उन्हें उनकी हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। सोचे फिक्स्ड माइंडसेट वाला कोई होता तो शायद वहीं हार मान लेता, सोचता मुझ में टैलेंट ही नहीं है। लेकिन जॉर्डन ने उस रिजेक्शन को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने उसे फीडबैक की तरह लिया कि मुझे और मेहनत करनी है। उनका वो मशहूर कोट है, मैं अपनी जिंदगी में बार बार फेल हुआ हूं और इसीलिए मैं कामयाब होता हूं। वो असफलता को सफलता की सीढ़ी मानते थे। बिल्कुल। कोबी ब्रायंट का भी जिक्र है, जो अपनी जबरदस्त प्रैक्टिस के लिए जाने जाते थे। उनका भी यही मानना था कि टैलेंट सिर्फ एक शुरुआत है। सही बात है। अब अगर हम बिजनेस की दुनिया की तरफ देखें तो मुझे लगता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसका असर और भी गहरा होता होगा, है ना? और भी गहरा और भी खतरनाक हो सकता है। किताब में एनरॉन कंपनी का बहुत ही दमदार उदाहरण दिया गया है। अच्छा। एनरॉन की लीडरशिप का फोकस सिर्फ नेचुरल टैलेंट पर था। वो सिर्फ देश के सबसे स्मार्ट लोगों को नौकरी पर रखते थे और उन्हें बताते थे कि वो कितने स्पेशल हैं। एक मिनट, लेकिन क्या सबसे स्मार्ट लोगों को काम पर रखना गलत है? हर कंपनी तो यही चाहती है। एनरॉन ने कहाँ गलती की? बहुत अच्छा सवाल है। गलती स्मार्ट लोगों को हायर करने में नहीं थी। गलती एक ऐसा कल्चर बनाने में थी जहां स्मार्ट दिखने का दबाव सीखने और ईमानदार होने से ज्यादा जरूरी हो गया था। मतलब? जब आप लोगों को बताते हैं कि वो अपनी पैदाइशी प्रतिभा की वजह से यहाँ हैं, तो वो अपनी गलतियां छुपाने लगते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने कोई गलती की तो उनका स्मार्ट होने का टैग छिन जाएगा। मतलब वहां कोई भी ये कहने की हिम्मत नहीं करता था कि मुझे ये नहीं आता या मुझसे गलती हो गई। बिल्कुल। और इसी डर और दिखावे के कल्चर ने एनरॉन के पतन में एक बड़ी भूमिका निभाई। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो एक लीडर का माइंडसेट पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डीएनए तय कर सकता है। वाह, तो इसका कोई पॉजिटिव उदाहरण भी होगा? सत्य नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा क्या अलग किया? माइक्रोसॉफ्ट इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। सत्या नडेला के आने से पहले माइक्रोसॉफ्ट में एक सब कुछ जानने वालों मतलब नो इट ऑल का कल्चर बन गया था। नडेला ने आकर इस कल्चर को पूरी तरह पलट दिया। उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट को कंपनी के मूल में रखा। उन्होंने सब कुछ जानने वालों की जगह सब कुछ सीखने वालों मतलब लर्न इट ऑल का कल्चर बनाया। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर असल में इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि अब गलतियों को छिपाया नहीं जाता था, बल्कि उनसे सीखा जाता था। अब दूसरों के आइडियाज को चुनौती देने की जगह उन पर सहयोग किया जाता था। नडेला ने कर्मचारियों को जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी बदलाव ने माइक्रोसॉफ्ट में इनोवेशन की एक नई जान फूंक दी। वाह, मतलब ये सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि लीडर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। अगर एक कंपनी का कल्चर फिक्स्ड माइंडसेट वाला हो सकता है तो मुझे लगता है एक रिश्ता भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। फिक्स माइंडसेट वाले लोग अक्सर मानते हैं कि रिश्ते या तो किस्मत में होते हैं या नहीं। उन्हें लगता है कि अगर कोई सोलमेट है तो सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। तो जैसे ही कोई मुश्किल आती है वो सोचते हैं कि रिश्ता ही गलत है। हाँ, वो इसे एक रेड फ्लैग मान लेते हैं कि शायद ये मेरे लिए बना ही नहीं है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि एक अच्छा रिश्ता बनाया जाता है, वो आसमान से नहीं टपकता। उन्हें पता है कि रिश्तों में मेहनत और बातचीत लगती है। सही। वो मुश्किलों को रिश्ते को तोड़ने वाले खतरे की तरह नहीं, बल्कि उसे और मजबूत बनाने के मौके की तरह देखते हैं। ये तो रिश्तों को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है और मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा असर परवरिश पर पड़ता होगा। शायद सबसे ज्यादा। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। किताब बताती है कि जब हम अपने बच्चे की तारीफ ये कहकर करते हैं कि तुम बहुत स्मार्ट हो, तो हम अनजाने में उनके अंदर एक फिक्स्ड माइंडसेट डाल रहे होते हैं। एक मिनट रुकिए, आप कह रहे हैं कि अपने बच्चे को स्मार्ट कहना उनके लिए बुरा है, लेकिन हम तो पीढ़ियों से यही सुनते आए हैं कि बच्चों की तारीफ करने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। क्या ये थ्योरी पूरी तरह से उस पारंपरिक सोच को नकारती है? ये सवाल उठाना बहुत जरूरी है और इसका जवाब बहुत बारीक है। देखिए, तारीफ करना गलत नहीं है, गलत चीज की तारीफ करना नुकसानदायक हो सकता है। अच्छा। जब आप बच्चे को स्मार्ट कहते हैं तो आप एक ऐसी चीज की तारीफ कर रहे हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है, एक पैदाइशी गुण। अब बच्चे के ऊपर उस स्मार्ट के लेबल को बनाए रखने का दबाव आ जाता है। तो वो मुश्किल चीजें करने से डरेगा। हाँ, वो चुनौतियों से बचने लगता है, क्योंकि अगर वो फेल हो गया तो उसका स्मार्ट होने का टैग छिन जाएगा। वो ऐसी चीजें करना बंद कर देता है जहां गलती करने का चांस हो। तो फिर सही तरीका क्या है? तारीफ कैसे करें? तारीफ करें उनके प्रयास की, उनकी मेहनत की, उनकी लगन की, उन चीजों की जो उनके कंट्रोल में है। तुम बहुत स्मार्ट हो कहने के बजाय ये कहें, वाह, तुमने इस सवाल को हल करने के लिए बहुत मेहनत की, या ये मुश्किल था पर तुमने हार नहीं मानी, ये देखकर मुझे बहुत गर्व हुआ। अच्छा, तो हम नतीजे की जगह प्रक्रिया की तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल। इससे बच्चा सीखता है कि कामयाबी टैलेंट से नहीं बल्कि मेहनत और कोशिश करने से मिलती है।
इससे वो चुनौतियों का सामना करने के लिए और मजबूत बनता है, डरपोक नहीं। ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। तो मान लीजिए कि ये सब सुनने के बाद किसी को एहसास होता है कि अरे, मेरी सोच तो ज्यादातर फिक्स्ड माइंडसेट वाली है। तो क्या वो हमेशा के लिए ऐसे ही फंस गया है, या कोई अपनी मानसिकता बदल सकता है? और यही इस किताब का सबसे उम्मीद भरा संदेश है। जवाब है हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है। ये कोई लाइट का स्विच नहीं है कि एक पल में ऑन या ऑफ हो जाए। ये एक सफर है। हाँ, ये एक सफर है, लेकिन ये सफर तय किया जा सकता है। ये जानना ही अपने आप में बहुत ताकत देता है। तो इस सफर के लिए कदम क्या है, शुरुआत कैसे करें? किताब कुछ बहुत प्रैक्टिकल कदम बताती है। पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी फिक्स्ड माइंडसेट वाली अंदरूनी आवाज को पहचानना। ओ, वो छोटी सी आवाज जो कहती है ये तुमसे नहीं होगा, या कोशिश भी मत करना, बेइज्जती हो जाएगी। वही आवाज जो कहती है अगर तुम पहली बार में सफल नहीं हुए तो तुम कभी नहीं हो पाओगे। बस उस आवाज को सुनना और पहचानना शुरू करना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। ठीक है, आवाज पहचान ली, अब क्या? उससे लड़ना है? लड़ना नहीं, उसे जवाब देना है। ये दूसरा कदम है। उस आवाज को ग्रोथ माइंडसेट के नजरिए से एक तार्किक जवाब दें। जैसे अगर आवाज कहती है तुम ये नहीं कर सकते, तो आप उसे जवाब दे सकते हैं, मैं ये अभी नहीं कर सकता, लेकिन मैं सीख सकता हूं। या ये मुश्किल है और इसीलिए ये मेरे लिए बेहतर बनने का एक मौका है। मुझे ये आइडिया पसंद आया। इसके बाद तीसरा कदम है जानबूझकर चुनौतियों को गले लगाना, उनसे भागना नहीं। हाँ, जानबूझकर वो काम करें जो आपके कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर हों। जब हम मुश्किल चीजें करते हैं तो हम अपने दिमाग को ये सबूत देते हैं कि हम मेहनत करके बेहतर बन सकते हैं। और चौथा और शायद सबसे मुश्किल कदम, असफलता को देखने का नजरिया बदलना। बिल्कुल, असफलता को अपनी काबिलियत का सर्टिफिकेट मानने की बजाय उसे सीखने का एक हिस्सा मानना। थॉमस एडिसन का वो उदाहरण याद है? हाँ, कि वो फेल नहीं हुए। उन्होंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करेंगे। हर असफलता उन्हें सफलता के एक कदम और करीब ला रही थी। और आखिरी कदम है सिर्फ नतीजे का नहीं, बल्कि कोशिश का जश्न मनाना। हमारा समाज सिर्फ जीत को सलाम करता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट में प्रक्रिया और मेहनत पर ध्यान देना जरूरी है। जब हम अपनी कोशिश को सराहते हैं तो हम प्रेरित रहते हैं, भले ही नतीजा तुरंत ना मिले। तो अगर आज की इस पूरी बातचीत को समेटें, तो मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि हम सब टैलेंट को गलत नज़र से देखते हैं। हम इसे एक नतीजा मानते हैं, जबकि असल में ये सिर्फ एक शुरुआत है। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी बात यह है कि फिक्स्ड माइंडसेट हमें एक अदृश्य पिंजरे में कैद कर देता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट उस पिंजरे का दरवाजा खोल देता है और हमें बताता है कि संभावनाएं अनंत हैं। और ये सिर्फ किसी एक चीज के लिए नहीं है। ये खेल, बिजनेस, रिश्ते, परवरिश, जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। मेरे हिसाब से आज की चर्चा का सबसे शक्तिशाली टेक अवे यही है कि हमारा माइंडसेट बदला जा सकता है। इसका मतलब यह है कि हमारी काबिलियत पत्थर की लकीर नहीं है। हम कौन हैं ये तय नहीं है। हम हमेशा बेहतर बन सकते हैं। हाँ, ये लगातार सीखने, लचीलापन अपनाने और खुद को बेहतर बनाने की शक्ति में विश्वास करने का एक खुला निमंत्रण है। बिल्कुल, ये हमें अपनी कहानी का लेखक बनाता है, न कि सिर्फ एक दर्शक। तो आज की चर्चा के बाद सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। अपनी काबिलियत के बारे में ऐसा कौन सा एक विश्वास है जिसे आप अब तक एक तथ्य मानकर चल रहे थे, लेकिन शायद आज की बातचीत के बाद उस पर सवाल उठाना जरूरी होगी।